dear school. Today I am going to present you the curriculum, the new curriculum which is going to be started in my school only. That is I am going to impart with you. So ये हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम है और जिसको अब हम यहाँ अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इस एजुकेशन सिस्टम के चलते मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि किस टाइप से कि कोई भी बच्चा वीक रह ही नहीं पाएगा और अगर अभी तक वीक है तो वो आगे नहीं रह पाएगा और अगर हमने स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं वो आगे वीक होंगे ही नहीं, मतलब उनका जो बेस जो है वो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग होगा कि वो कहीं रुक ही नहीं सकते हैं। तो इसको मैं आगे ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे जैसे आपने पढ़े विष्णु स्रोत में एक विष्णु स्रोत है कि कर्म वही जो बंधन मुक्त करे, शिक्षा वही जो जीवन मुक्त करे। कर्म वही जो बंधन मुक्त करे, शिक्षा वही जो जीवन मुक्त करे। अब जीवन मुक्ति का मतलब जीवन के बंधनों से, जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति केवल हम शिक्षा के द्वारा ही संभव कर सकते हैं। और अगर जीवन की कठिनाई हमने, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया, फर्स्ट की कठिनाइयों से मुक्त नहीं हो पाया, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिफ्थ क्लास में आके जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होगा? नहीं होगा। और अगर क्लास फिफ्थ में वो अपनी कठिनाइयों से मुक्त नहीं हुआ, अपने एजुकेशन को सही नहीं समझ पाया, ऐसे ही पास कर दिया गया, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ट्वेल्थ में अपनी कठिनाइयों से मुक्त होगा? या वो आफ्टर ट्वेल्थ अपने जीवन में जो उसकी कठिनाइयाँ आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो संघर्ष आएंगे, क्या वो उनसे मुक्ति पा सकता है? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को बेसिक से ही ये स्टार्ट करें कि किस तरह से बच्चा जो है वो अपने फ्यूचर के लिए मॉल्ड हो रहा है, फ्यूचर को बिल्ड कर रहा है ना। और इसके लिए हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है 4 पिलर्स पे हमारा बेस्ड है। फर्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ना, कंसंट्रेशन एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता। अब जैसे कि आप अपने शारीरिक रूप से एक समय में 2 कार्य कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए आप चलते चलते सो सकते हैं या भागते भागते खा सकते हैं, नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे भी तो आउटकम बहुत मतलब नेगेटिव ही होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम अपने मेंटल लेवल पे, अपने मानसिक रूप से हम एक समय में बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं। मतलब आप यहाँ बैठे हैं, आपका अटेंशन आपकी फैमिली की साइड पे होगा, आपके घर की साइड होगा, आपके वर्क फील्ड पे होगा, आपके बच्चों की साइड होगा, कहीं ना कहीं किचन का कुछ काम है या लेडीज का उधर होगा, जेंट्स का भी कहीं ना कहीं रोड पर होगा या अपने व्हीकल पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो हम एक साथ अपने मस्तिष्क से बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम, एक होता है कि हमारी जागृत अवस्था, एक होती है हमारी सुप्त अवस्था। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है वो सो रहा होता है, क्योंकि हम भ्रमित होते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और जिसे कि आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आपका अटेंशन कहीं ना कहीं डाइवर्ट रहेगा तो डेफिनेटली आप नहीं रोक सकते। मन इतना चंचल होता है कि आप अटेंशन बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। जब बड़ों का होता है तो छोटे बच्चों के लिए तो एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती, क्योंकि वो फिजिकली भी बहुत एक्टिव होते हैं, तो मेंटली तो उनका अटेंशन कंसंट्रेशन लगना बहुत ईजी नहीं होता है। तो हमारी जागृत अवस्था वो होती है जो हमारी सुप्त अवस्था को समझ सके। जैसे कि मान लीजिए 2 लोग सो रहे हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे को नहीं देख सकता सोते हुए, लेकिन अगर वो जगा हुआ है तो वो दूसरे को जज कर सकता है सोते हुए। इसी तरह से अगर हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, उसी टाइम हम अगर ये मान लिए कि हमारे जो थॉट्स हैं कि हमने उन्हें पकड़ लिया कि नहीं, ये थॉट्स हमारे इस समय में नहीं हमें कैच करने हैं या इस समय इन थॉट्स को हमें फॉलो नहीं करना है, तो हम उसको, तब हमारी स्थिति क्या होगी, जागृत अवस्था वाली। और इसी जागृत अवस्था की स्थिति में को कहते हैं मानसिक एकाग्रता, जो कि हमें बच्चों को स्टार्टिंग से ही कराना होता है। और वो होगा कैसे, जैसे मैंने बताया कि हमारा न्यू करिकुलम है, हमारी नई शिक्षा पद्धति है, जिसमें क्या होता है, अब जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं गई क्लास में, मैंने बच्चे को 40 मिनट मैथ्स पढ़ाया है ना, बच्चे ने बेचारे ने थोड़ा बहुत मैथ्स किया, उतने में कोई दूसरी टीचर पहुंच गई क्लास में कि लो बेटा आप इंग्लिश पढ़ो। उन्होंने 40 मिनट्स अपना इंग्लिश पढ़ाया, फिर तीसरी पहुंच गई कि बेटा हिंदी पढ़िए, है ना। वो उनका 40 मिनट्स का हुआ कि बेटा साइंस पढ़िए। तो एक ही दिन में बच्चा 6 सब्जेक्ट्स पढ़
कंसंट्रेशन एक सब्जेक्ट में लगता है उतने में ही हमें दूसरे सब्जेक्ट को फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो आउटकम है, बच्चे की क्वालिटी है, बच्चे की स्टडी स्किल है वो डाउन होती जाती है। कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस ओनली बुकिश ही रह जाता है, कॉपीज में ही रह जाता है, बच्चे के ब्रेन में तो पहुंच ही नहीं पाता है ना। तो इसीलिए हमारा जो न्यू करिकुलम है, जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि बच्चे का बेस वीक नहीं होना है, जिसमें कि क्या होगा कि हम एक सब्जेक्ट को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब कि हमारा जो मोटिव यही रहेगा कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक उस सब्जेक्ट से बच्चे को पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं कर देंगे कि हाँ इट हैज बीन डन बाय यू, या बच्चा कहे कि हाँ मुझे, मतलब बच्चा इतना परफेक्ट हो जाए उसमें कि हाँ मुझे कंफर्म है ये पूरा सब्जेक्ट, मुझे टॉपिक आ गया है, तब तक हम उसको नहीं छोड़े, चाहे टाइम कितना भी अगर हम उस दिन दूसरे सब्जेक्ट को फॉलो नहीं भी कर पाए, लेकिन हम उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को हमें क्लियर करना है। दिस इज द कंसंट्रेशन, है ना। और सेकंड पिलर हमारा आता है, जैसे कि मान लीजिए स्किल वर्सेस फियर, मतलब बच्चे को डर लगता है, बच्चे को पढ़ाई से डर लगता है, और वो डर कहाँ लगता है, जब बच्चे में कहीं ना कहीं स्किल की कमी होती है, योग्यता की कमी होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इच्छा विल पहले आती है कि स्किल पहले आती है, मतलब बच्चे को कार्य करने की इच्छा पहले होती है या योग्यता पहले आती है। हाँ, कहीं ना कहीं विश पहले होती है, एक छोटी सी पहले आपके अंदर वो होगी, इच्छा होगी, पहले सबसे पहले चाह होगी आपके अंदर, विश होगी। वो विश भी तभी फॉलो आप कर सकते हैं जब तक आप उसके बाद आप एक दिन वो काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल चलाने का मन है, बच्चे का साइकिल चलाने का मन है, बच्चा साइकिल चलाने जाएगा, लेकिन अगर उसे वो नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा बोर हो जाएगा, फिर भी नेक्स्ट डे जाएगा, फिर जैसे जैसे उसे नहीं आती जाएगी वो छोड़ देगा, है ना। तो हमारी जो विश है उसका कॉलम हमारा ब्लैंक हो गया। उसके बाद अगर हमारे बच्चे के अंदर हमने स्किल इंडल्ज करी, बच्चे को हमने स्किल्ड बनाया, बच्चे को टैलेंटेड बनाया, तो उसके अंदर अपने आप ही उस चीज को करने की इच्छा होगी। जैसे सपोज अगर आपने देखा है कि ना बड़े लोग भी बाइक चलाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, गेम्स खेलते हैं, या साइकिल चलाते हैं, या वो पेरेंट्स से जिद करते हैं हमें स्कूटर दिला दो, हम स्कूटर चलाएंगे, तो उसमें क्या रिस्क नहीं है। बच्चे कहीं पर कोलाइड होने का डर है, कहीं पर एक्सीडेंट होने का डर है, बच्चे का पूरा रिस्क है। मदर घर में कुकिंग करती है, क्या उसमें रिस्क नहीं है, जलने का डर है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का डर है, लेकिन क्या मैथ्स के सम्स करने में इस तरह का कोई रिस्क है? नहीं है, फिर भी बच्चा नहीं करता है, क्योंकि जहाँ पर हमारी स्किल्स क्लियर होती है वहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और जहाँ पर हमारी स्किल नहीं होती है वहीं पर हमारा फियर स्टार्ट होता है। जैसे कि भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ये कहते हैं कि मुझे वही भक्त पसंद है, या उन्हीं भक्तों को मैं पसंद हूँ जो मुझे तत्व से जानते हैं। तत्व से जानने का मतलब जो मुझे गूढ़ता से, जो मुझे रहस्य से जानते हैं, जो मुझे बेस से जानते हैं। उसी तरह से हमारा मेन पर्पस टीचिंग का ये होगा कि बच्चे का स्टेप टू स्टेप, बच्चे का मेन बेस जो है, बच्चे का बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जो है वो पहले क्लियर हो, देन ओनली इट विल बी अलाउड टू टीच मोर एंड फर्दर ना। तो ये हमारा स्किल वर्सेस फियर। पहले हम योग्यता सिखाएंगे, तब हम उसका ध्यान निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग एक चेयर पर बैठे हुए हैं, 2x2 का कॉलम है जिस पर आपकी चेयर रखी है। अगर आपको ये दैवीय शक्ति मिल जाए कि आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी, तो आप इसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक आराम से बैठ सकते हैं, है ना। और अगर ये इसी एरिया में, और अगर यही चेयर में 100 फुट ऊपर रखे हो पहाड़ों पर, तो आप कंफर्टेबल होंगे? नहीं होंगे, है ना। और अगर आपके फीडर्स को आपको उड़ना आता हो, तब आप कंफर्टेबल होंगे? तब आप कंफर्टेबल होंगे, है ना। तो जहाँ पर जीवन की कठिनाइयाँ आती हैं, होता क्या है, बच्चा भी छोटा है, छोटे बच्चे हैं, तो इनको क्या है, अभी ये समझ लीजिए कि ये अपने बेस की चेयर पर बैठे हुए हैं, भले ये मतलब इनको प्रॉब्लम्स नहीं ये इनको दिखाई आएंगी अगर इनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे 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 इनकी एज बढ़ेगी, ये पेरेंट्स की मतलब प्रोटेक्शन से दूर होते जाएंगे, तब इनको वही जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत हाइट पर लगेगी, है ना। और तब वही हमारा कॉन्सेप्ट काम आएगा कि हमारे अगर फीडर्स होते तो हम इजीली उड़ सकते, अगर हमारा ज्ञान होता, हमें नॉलेज होती और हमारे कॉन्सेप्ट्स पहले से ही क्लियर होते, तो हम लाइफ को बहुत इजीली ओवरकम कर सकते थे, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस,
लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे को स्टार्टिंग से ही बता के चलना पड़ता है कि बेटा यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, है ना। और एक शिक्षा ही, एक एजुकेशन ही सबसे इजीएस्ट मेथड है अपनी लाइफ को इजी गोइंग करने का फ्यूचर में। क्योंकि ना तो हम क्योंकि या तो आप वर्क मतलब फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको लेबर क्लास वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो, और अगर आपको लेबर क्लास वर्क से अपने बच्चों को बचाना है देन ओनली यू हैव टू मोल्ड देम मेंटली, है ना। तभी वो बच्चा अपनी लाइफ को अपना इजी गोइंग फ्यूचर में चला सकता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को अगर बच्चे को जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स में भी है तो बच्चे को खेलने में के रुझान को समझिए, बच्चे की रुचियों को, बच्चे की योग्यताओं को समझिए, जिससे कि आप उसी फील्ड में अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकें। ओके, थर्ड फील्ड है हमारा माइंड बड़ा कि हमारा सिलेबस बड़ा। बताइए, बच्चे का ब्रेन बड़ा कि बच्चे का सिलेबस बड़ा? बताइए आप पेरेंट्स, सिलेबस बड़ा? नो, ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो मतलब वो ऐसा है कि मतलब ज्ञान का भंडार भी उसमें आ सकता है। वो उसे आप समुद्र समझ लीजिए, ह्यूमन ब्रेन को जितना आप पढ़ते जाओगे ना उतना उसमें आता जाएगा। तो मतलब एक एनसाइक्लोपीडिया है, विश्व ज्ञान कोश है हमारा ब्रेन। कभी आप ये नहीं सोचिए कि बच्चा ये नहीं सीख पाएगा, कि बच्चा वो नहीं सीख पाएगा, बेचारा बच्चा ये कैसे, नहीं, बच्चा सब कर लेगा, बस उसको सिखाने का तरीका आना चाहिए, है ना। तो हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इसमें टीचर्स का पैटर्न क्या रहता है? टीचर्स क्या करते हैं कि बेटा मतलब वो क्लास में आते हैं और उनका मेन यही रहता है कि सिलेबस कंप्लीट करवाना है ना। कि अगर मैं किसी टीचर से पूछूं कि आपका क्लास में कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैम 4 लेसन्स हो गए। अच्छा, 4 लेसन्स कहाँ हो गए? बुक से कॉपी में हो गए। और ब्रेन में कितना, और बच्चे को आया कितना, वो नहीं पता, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के माइंड को, बच्चे के ब्रेन को पहले समझें, बच्चे को उसी हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका दें। क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम बच्चे को खुद से नहीं कर, मतलब बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि बच्चे को वर्ड टू वर्ड समझाए, दूसरा बच्चा अपने आप क्वेश्चंस बनाने लगे, देन ओनली यू हैव टू नो कि ना द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू द चाइल्ड, है ना। बच्चे की नॉलेज बढ़नी है, बच्चे की स्किल्स बढ़नी है। बच्चे के अंदर एक मतलब एक होता है इंफॉर्मेटिव नॉलेज और एक होती है मतलब इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज। इंफॉर्मेशन माने हम मोस्टली इंफॉर्मेशन के तरीके से पढ़ाते हैं कि बेटा इस चैप्टर में ये है, कर दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब बच्चे को समझ आया चाहे नहीं आया, लेकिन नॉलेज होती है, वह ज्ञान होता है कि हाँ बच्चा खुद से समझ रहा है कि इस लेसन में ये है। बच्चा अपना सिलेबस करने की खुद योग्य हो जाए, बच्चे अपने ज्ञान को खुद समझने में समर्थ हो सके, वह असली शिक्षा होती है। और ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बच्चे के खुद के ब्रेन को समझना, बच्चे को, और बच्चे आप ये मत समझिए कि बच्चे को ये लैंग्वेज आती है कि मेरे बच्चे को वो लैंग्वेज आती है, मेरे बच्चे को इंग्लिश आती है, मेरे बच्चे को हिंदी आती है। बच्चे का ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो कोई लैंग्वेज नहीं समझता है, वो ओनली एक पिक्टोरियल स्टाइल में चलता है, वो एक चित्रात्मकता से चलता है।